ये कहकर उसने अपनी बकरीम को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया के दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे, क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। इसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरीम को सैर करवाया और वापस लौट आया। फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरीम पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरीम वापस ले आता। इसकी बकरियों का वज़न दुगना चौगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब मैं तो बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़कर दरिया पर चलकर अपनी बकरियों दूसरी तरफ चरवाना ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी, मगर किसी ने इस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। इस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था। आपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बसमिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा हूँ। मौलवी साहब हैरत से इसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फ़कत उनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बसमिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजुर्बा करने की ठानी, जिसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे, अब भी जोश व खरूश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले इसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बसमिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डोबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बसमिल्लाह को ये किया हो गया है, क्योंकि इसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क ना आया। इसने बसमिल्लाह कहकर बकरीन को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझ रहे थे और इसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा,